हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है टाइप्स ऑफ प्ले। ये किसने दिए थे, कितने टाइप्स ऑफ प्ले होते हैं, कितने टाइप्स के प्ले होते हैं और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार लाइनें कि मतलब कितने से कितने साल के बच्चों के लिए कौन सा प्ले बनाया गया है और इस प्ले में क्या होता है। जनरली ये पूछा जाता है कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि कोई बच्चा रैंडम कुछ भी करे तो इस प्ले को हम क्या कहेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ प्ले। तो ये जो टाइप्स ऑफ प्ले हैं ये इन्वेंटेड हैं किसके द्वारा? मिल्ड्रेड पार्टन के द्वारा। यानी कि इनको किनके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था? मिल्ड्रेड पार्टन के द्वारा। और कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 6 टाइप्स के होते हैं। कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए ये टाइप्स ऑफ प्ले हैं? तो ये 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए प्ले होते हैं। ठीक है। पहला जिसमें प्ले आता है अनऑक्यूपाइड प्ले। अनऑक्यूपाइड का मतलब ही है कि जहाँ पे कोई बच्चा रैंडमली कुछ भी करे, उसे ये नहीं मालूम है कि वो खेल रहा है। रैंडम वो कुछ भी कर रहा है, जैसे कि मान लो किसी तालाब में पत्थर फेंक रहा है या बॉल वैसे ही फेंक रहा है बिना किसी एंटरटेनमेंट के, मतलब कि अपने आप के, ना ही मनोरंजन के लिए ना किसी और के मनोरंजन के लिए। नॉर्मली वो कुछ भी कर रहा है, कोई बच्चा अपने खिलौने यहाँ से वहाँ रख रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अनऑक्यूपाइड प्ले है ये। उसके इस प्ले का कोई भी पर्पज़ नहीं है, वो बस रैंडम कुछ भी कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है पत्थर नीचे फेंके या कुछ भी करे, तो उसे हम बोलते हैं अनऑक्यूपाइड प्ले। नेक्स्ट प्ले है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले का मतलब है जब बच्चा खुद को एंटरटेन करे, मतलब अकेला खेल रहा है, किसी के साथ नहीं खेल रहा है। जैसे कि मान लो वो आती है गाड़ी, चाबी वाली गाड़ी, बच्चा अपने आप ही चाबी वाली गाड़ी को घुमा रहा है, गाड़ी यहाँ से वहाँ जा रही है वो देख रहा है, फिर वापस यहाँ से वापस आ रही है वो देख रहा। किसी और के एंटरटेनमेंट के लिए वो नहीं खेल रहा है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जब बच्चा खेल रहा है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी प्ले। और ये अप्रॉक्सीमेटली बच्चा कब खेलता है? 2.5 से 3 साल के लिए। और जो अनऑक्यूपाइड प्ले है वो बच्चा अप्रॉक्स 2 साल तक खेलता है, मतलब कि करीब 1 साल से बच्चा खेलना स्टार्ट करता है, 1 से 2 साल हम बोल सकते हैं। और ये जो सॉलिटरी प्ले है ये 2.5 से 3 साल। नेक्स्ट है ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर प्ले है कि जब बच्चा दूसरे को खेलता हुआ देखे और खुद वैसा खेले। यहाँ से बच्चे की ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग बढ़ती है, यानी कि ऑब्जर्वेशनल स्किल बढ़ती है, दूसरे बच्चे का प्रभाव पड़ता है। लेकिन खेल अभी भी वो अकेले ही रहा है, वो किसी और के साथ नहीं खेल रहा है, ना किसी और को एंटरटेन करने के लिए खेल रहा है, लेकिन वो किसी और के खेल से प्रभावित हो रहा है। मतलब कि जब कोई बच्चा है वो दूसरे बच्चे को खेलता हुआ देख रहा है, जैसा वो खेल रहा है वैसा ही वो भी खेल रहा है, बस इतना है। बाकी इस चीज़ से होता क्या है, इस खेल को हम बोलते हैं ऑन लुकर प्ले, और इससे उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल बढ़ती है दूसरे बच्चे का, क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ेगा इसलिए। तो यानी कि जैसे मान लो एक लड़की है 5 साल की, ठीक है, और वो खेलते हुए देख रही है, मतलब वो खेल रही है गुड़िया से, और कोई 3.5 साल की लड़की उसको गुड़िया से खेलते हुए देख रही है और वो भी वैसा ही कर रही है जैसे वो 5 साल वाली लड़की कर रही है। तो इस प्ले को हम क्या बोलेंगे? ऑन लुकर प्ले, यानी कि देख के खेलना। इस प्ले को हम बोलेंगे ऑन लुकर प्ले। नेक्स्ट प्ले है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले का मतलब, पैरेलल का मतलब ही होता है समांतर, यानी कि एक सीधी रेखा में खेलना। बट यहाँ पे इसका मतलब है कि जब दो बच्चे खेलें पर साथ में नहीं खेलें, एक ही रूम में खेल रहे हैं और अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं, बिना किसी इंटरैक्ट के, यानी कि विदाउट इंटरेक्ट करे वो अपना अलग अलग खेल रहे हैं एक ही कमरे में। मान लो एक बॉल से खेल रहा है और एक गुड़िया से खेल रही है, या दोनों अपना अलग अलग कार से खेल रहे हैं, एक ही कमरे में खेल रहे हैं पर एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। ऐसे प्ले को हम बोलते हैं पैरेलल प्ले। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले होता है अप्रॉक्स 4.5 साल से 5 साल के बीच। यहाँ पे क्या है, दो बच्चे अलग अलग एक कमरे में खेल रहे हैं बट एक दूसरे को अपने खिलौने शेयर कर रहे हैं, खेल अलग अलग ही रहे हैं। मान लो 2 लड़कियां हैं, वो एक कमरे में गुड़िया का खेल खेल रही हैं, एक दूसरे को उसकी ज्वेलरी वगैरह एक्सचेंज कर रही हैं, दे रही हैं, बट खेल अपना अपना रही हैं। या मान लो कोई 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, कार से खेल रही हैं, एक दूसरे को सेल दे रही हैं, एक दूसरे को खेलना बता रही हैं, पर खेल अपनी अपनी कार से रही हैं। तो ऐसे प्ले को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्ले, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे को अपने खिलौने शेयर करते हैं, अपने खिलौने भी करते हैं और मदद करते हैं। ऐसे प्ले को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्ले। नेक्स्ट प्ले आता है
कोऑपरेटिव प्ले, यहाँ पे क्या है, बच्चे साथ में खेलें, एक ही खिलौने से खेलेंगे। यहाँ पे कोऑपरेशन का मतलब ही है कि सहयोगात्मक खेल, यानी कि सहयोग करके खेलना। बच्चे साथ में खेलेंगे, एक ही खिलौने से खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 6 प्ले जो हैं वो ख़त्म होते हैं। प्ले जो है वो क्या करता है, बच्चे का सोशलाइजेशन करता है, समाजीकरण करता है। और जो टाइप्स ऑफ प्ले हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, मिलड्रिड पार्टन के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।